वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 359 बी केयरफुल वाइफी फॉर फॉरवर्ड। बेला ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे जैसे ही समझ आया कार्तिक के साथ बिताया हुआ वो सारा पल महज एक सपना था, वैसे ही उसका दिमाग ऑलमोस्ट फटने के कगार पर आ गया। बेला ने सोचा, एक्चुअल में उसने कार्तिक को नहीं, कार्तिक ने उसे पागल बना दिया है। नींद में भी वो कार्तिक के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें फैंटेसाइज कर रही थी। बेला खुद के डर्टी थॉट्स और ड्रीम्स को लेकर परेशान हो ही रही थी। तभी उसके कान में बच्चे को किलहकारी गूंजी। बेला के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत सर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा तो उसकी नजर अपने बेड पर सो रही बर्तिका पर गई। बर्तिका अपनी नन्ही उंगलियां मुंह में डाले हुए तेज तेज आवाज निकाल रही थी। उसकी ब्लैकिश ब्लू आंखें बेला पर ही टिकी हुई थी। बेला एक नजर में ही अपनी बेटी को पहचान गई थी, मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। बर्तिका जब खुद से करवट बदलकर बेला के थोड़े करीब आई, तब जाकर बेला अपने होश में वापस आए। बेला ने तुरंत बर्तिका को अपने गोद में उठा लिया। फिर उसने प्यार से बर्तिका के चेहरे पर किस करके पूछा, बेबी आप यहाँ कब और कैसे आए? बेला का सवाल सुनकर बर्तिका बगैर कुछ कहे खामोशी से बेला को अपनी आंखें टिमटिमाते हुए घूरने लगी। बर्तिका का क्यूट रिएक्शन देखकर बेला ने दोबारा उसके चेहरे पर प्यार से किस करके मुस्कुराते हुए कहा, ओ मेरा बेबी मम्मी से गुस्सा है। बेला की बात सुनकर बर्तिका ने उसके बाल को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए मुंह बिचकर लिया। बर्तिका का छोटा छोटा और पल पल बदलता क्यूट फेशियल एक्सप्रेशन बेला को बिल्कुल आदित्य की तरह लग रहा था। आदित्य भी बचपन में गुस्सा होने पर ऐसे बिहेव करने लगता था। बेला ने झुककर बर्तिका के नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, अब मैं आपको खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करूंगी, ओके? अब से आप मम्मी के पास रहोगी। बेला की बात सुनकर बर्तिका अप्रूवल वे में क्यूटली मुस्कुराते हुए तेज तेज आवाज निकालकर बेला के सिल्की बालों से खेलने लगी। बेला ने बर्तिका को अपने सीने से लगा लिया। आज पूरे 2 महीने बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी और दिल को थोड़ा सुकून मिला था। बर्तिका को अपने सीने से लगाए हुए अचानक बेला को ख्याल आया, बर्तिका यहाँ आई कैसे? क्या उसे कार्तिक यहाँ छोड़ गया था? अगर हाँ तो कार्तिक यहाँ रुका क्यों नहीं? आखिरी ख्याल अपने दिमाग में आते ही बेला का चेहरा कठोर हो गया। वो खुद कार्तिक को छोड़कर आई। वो कार्तिक को देखना भी नहीं चाहती थी। आखिर उसके दिल में फिर से कार्तिक को देखने की तमन्ना उठ भी कैसे सकती थी? बेला ने जल्दी से कार्तिक के ख्याल को अपने दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दिया। उसने अपना सर झुकाकर बर्तिका की ओर देखा। बर्तिका बेला के सीने से लगे हुए ही सो चुकी थी। बर्तिका का छोटा सा मासूम चेहरा देखने के बाद बेला के चेहरे पर दोबारा से स्माइल आ गई। बेला ने बर्तिका को आराम से बेड पर सुला दिया। उसने बर्तिका के आसपास पिलो अच्छे से एडजस्ट करके लगाया। फिर उसने दोबारा झुककर बर्तिका के फॉरहेड पर प्यार से किस कर लिया। बर्तिका नींद में धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके छोटे छोटे पतले होठों पर खिली स्माइल बड़ी ही क्यूट थी। बेला ने रूम में चारों तरफ देखने के बाद नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाया। आज पूरे 2 महीने बाद कार्तिक ने बेला को मैसेज किया था, वाइफी शाम को मिलते हैं। बेला ने कुछ पल मैसेज को घूरा, मगर उसने कार्तिक को कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना फोन स्क्रीन ऑफ करके नाइट स्टैंड पर रख दिया। बर्तिका को एक नजर देखने के बाद बेला फ्रेश होने बाथरूम में चली गई, मगर फ्रेश होने के साथ ही बेला ने जल्दी से शावर भी ले लिया। अब क्योंकि बर्तिका बेला के पास थी, इसीलिए बेला ने उसके नींद में होने का फायदा उठाकर अपना सारा काम जल्दी से खत्म करना ही सही समझा। बेला जल्दी से शावर लेकर बाहर आई। उसने सबसे पहले बेड की ओर देखा। थैंकफुली बर्तिका अब तक सो ही रही थी। बेला जल्दी से जाकर क्लोजेट रूम में आकर अपना कपड़ा चेंज करने लगी। आज बेला के अंदर एक अलग ही फुर्ती आ गई थी। वो अपना हर एक काम रश से कर रही थी। बेला जल्दी से क्लोजेट रूम से बाहर आकर बर्तिका के पास गई, मगर बर्तिका के करीब आते ही बेला की आंखें सिकुड़ गई। बेला को लग रहा था बर्तिका सोई हुई है, मगर वो सोई हुई नहीं थी। बर्तिका अपनी गोल गोल आंखें टिमटिमाते हुए खामोशी से रूम में इधर उधर देख रही थी। अपनी बेटी का ऐसा मैच्योर बिहेवियर देखकर बेला ने ठंडी आह भरी। रेयांश और आदित्य भी बचपन में ना के बराबर रोते थे, और अब बर्तिका के अंदर भी बेला को कुछ वैसे ही गुण दिख रहे थे। बेला को देखते ही बर्तिका किलहकारी मारकर मुस्कुराते हुए मुंह से तेज तेज हैप्पी गर्गल निकालने लगी, गू गू गागा मम ए। बर्तिका की क्यूट हैप्पी गर्गल सुनकर और चेहरे की प्यारी सी खुशी देखकर बेला का दिल सुकून और वार्मथ से भर गया।
2 महीने तक दूर रहने के बाद उसकी बेटी उसे नहीं भूली थी। उल्टा वो उसे देखकर एक्साइटमेंट में मुस्कुरा रही थी। बेला ने मुस्कुराते हुए बर्तिका को अपने गोद में उठा लिया। बेला के गोद में आते ही बर्तिका ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया। बेला ने प्यार से बर्तिक के चेहरे से अपना चेहरा रब करते हुए कहा, ओ मेरी बेबी अभी से इतना मच्छियों क्यों है? प्लीज बेबी, आप रे और आदि की तरह अभी से ऐसे मच्छियों मत बनना। मम्मी को आपकी सिली साइड देखनी है। मम्मी ने बहुत मैच्योरिटी देख ली है। नाउ योर मम्मी वांट्स टू सी योर क्यूट एंड चाइल्डिश बिहेवियर, ओके? बेला की बात सुनकर बर्तिका अपने मुंह में दोबारा से उंगली डालकर अपनी गोल गोल आंखें टिमटिमाते हुए बेला को घूरने लगी। बेला बर्तिका के घूरने का मतलब समझ पाती। उससे पहले ही बर्तिका ने अपना निचला होंठ रोने वाले पोजीशन में क्यूटली बाहर निकाला। फिर वो एकदम से दहाड़ मारकर रोने लगी। बर्तिका का रोना देखकर बेला के माथे पर सिलबटे उभर आए। बेला ने बर्तिका को सीने लगाते हुए प्यार से पूछा, बेबी क्या हो गया आपको? क्यों रो रही हो आप? क्या आपको कोई दिक्कत है? बेबी प्लीज, मेरी बातों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज ऐसे मत रो। बेला ने बर्तिका को लाख चुप कराने को कोशिश की, मगर बर्तिका चुप ही नहीं हो रही थी। वो लगातार मुंह बिचका कर रोए जा रही थी। अपनी बेटी की आंसू भरी आंखें देखकर बेला परेशान हो गई। बेला को एंड में जब कुछ समझ नहीं आया तब उसने नाइट स्टैंड से अपना फोन उठाकर सीधे कार्तिक को मैसेज किया, बेबी बहुत ज्यादा रो रही है, मैं क्या करूं? क्या तुम्हारे पास इसे चुप कराने की कोई ट्रिक है? बकिंगम पैलेस में बेला का मैसेज पढ़ते ही कार्तिक का कोल्ड चेहरा वार्म हो गया। उसने कुछ पल रुककर बेला को रिप्लाई किया, बी केयरफुल वाइफी, दिस इज फ्रेशन अप टाइम फॉर हर, शी इज अ क्लेanलीनेस एंथुसियास्ट। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड डियर रीडर्स। और चैप्टर्स चाहिए क्या?